हेलो बच्चों, मैं राम सिंह चौहान एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने खुद के चैनल आर्या रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अगर आप जो है वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है, ठीक है। तो आज से बच्चों हम वोकैब भी पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है। ग्रामर तो चल ही रहा है आप लोगों का, साथ ही साथ वोकैब भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वोकैब के लिए बच्चों सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप लोग जो है वोकैब कितना होता है कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं आप लोग को कुछ ऐसे वोकैब कराऊंगा जो आपके जो है एग्जाम में ज़्यादा आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो चलिए बच्चों, पहला जो वोकैब है इसका नाम है अपलाउड। अपलाउड का मतलब बच्चों होता है तारीफ करना, ठीक है। और अपलाउड को हम लोग कह सकते हैं एक्सटॉल। क्या कहते हैं? एक्सटॉल। यानी एक्सटॉल का मतलब भी क्या होगा? तारीफ करना। अगला बच्चों लाउड। लाउड लाउड का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे LOUD नहीं है, LAUD है, इसका भी ध्यान दीजिए आप लोग। अगला है एडुलेशन, और ये बच्चों नाउन है, ठीक है। एडुलेशन का मतलब होगा तारीफ, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ओवेशन। ओवेशन का मतलब भी होगा तारीफ। ओवेशन का मतलब भी क्या होगा बच्चों? तारीफ होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें जो है इससे जो है मैं आप लोग को एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे दे अपलाउडेड माय परफॉर्मेंस, यानी वे लोग जो है मेरे परफॉर्मेंस में मुझे क्या किए? तारीफ किए। मेरा क्या किए? तारीफ किए, ठीक है बच्चों। तो अपलाउडेड का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। जैसे बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं टू प्रेज। अंग्रेजी में अगर कह सकते हैं टू प्रेज, यानी कि क्या करना? प्रशंसा करना। एक्सटॉल कह सकते हैं बच्चों। एक्सटॉल का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। उसके बाद बच्चों देखिएगा, अब हम लोग आते हैं अगले पे। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग नोट करते चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम दूसरे पे आते हैं। देखिए उसके बाद है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब कि जो बच्चों वाला हरकत करता है उसको हम लोग चाइल्डिश कहते हैं, यानी बचकानी या बचकाना कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग उसको कह सकते हैं फुलिश, इमेचर, निटविट, सिली, निनकम्पोप। ये सारे जो बच्चों हैं चाइल्डिश के ही सिनोनिम हैं, ठीक है। उसके बाद है ल्यूडी क्रस। ल्यूडी क्रस का मतलब है बच्चों वही होता है बचकाना, ठीक है। तो आप लोग को याद क्या रखना है? चाइल्डिश मतलब बचकाना, उसके साथ आपको रखना है फुलिश, ठीक है, इमेचर, निटविट, सिली, निनकॉम्पोप, ठीक है। उसके साथ ल्यूडिक क्रश अभी आप लोगों को याद करना है। और दोनों बच्चों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है यानी किसकी विशेषता बताएगा? ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल मैं करा दे रहा हूँ। देखिए दिया है आई डोंट लाइक हिज चाइल्डिश टेंट्रम्स, यानी मैं उसके बचकाने, टेंट्रम मतलब बच्चे होता है नखरे, ठीक है। मैं उसके बचकाने नखरे को नहीं पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं उसके बचकाने नखरों को पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, या बचकानी हरकतों को, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला पे हम लोग आते हैं। इसका है फास्टिडियस। क्या है? फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब बच्चा होता है नखराबाज। क्या होता है? नखरेबाज को हम लोग कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज, यानी जो नखरेबाज होगा, यह भी एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कह दिया ही इज फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन है? वह, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अब वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फास्टिडियस मतलब होता है नखरेबाज, जिसको कहते हैं हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज। स्नबिश। क्या कहते हैं? स्नबिश। इसका मतलब होता है नखरेबाज। उसके बाद इसका जो है बच्चों एक एग्जांपल भी करा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए है माई पेट्स आर क्वाइट फास्टिडियस, यानी कि जो मेरा पालतू जानवर है वह क्या है? नखरेबाज है, नखरेबाज है। तो यह दो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं, ठीक है। और वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए, पैसा थोड़े लगता है। ग्लटन का मतलब बच्चों होता है पेटू। क्या होता है? पेटू। जो इतना खाएगा फिर भी जिसका पेट नहीं भरा रहेगा, ठीक है। मतलब खा के गया तब तक मिल गया उसको, कोई छेना दे दिया, रसगुल्ला दे दिया, बर्फी दे दिया, ये सारी चीजें मतलब कि जिसका पेट खाने से भरता ही नहीं है, ठीक है। बार बार अगर कोई चीज दे दिया जाए तो बार बार खाता ही रहेगा,
उसको ग्लटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लटन मतलब होता है पेटू। आप लोगों में से तो होगा ग्लटन, कोई है कि नहीं है? है। ग्लटन मतलब होता है पेटू, यानी वन हु इट्स टू मच, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, उसको ग्लटन कहते हैं। और क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब भी क्या होता है? पीटी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब होता है पेटू। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों देख लीजिए, भीम वाज ए ग्लटन। भीम एक क्या था? पेटू था। भीम एक क्या था? पेटू था। और क्लास 12 में जो इस साल पास किया सब लड़कियां, उसमें जो कुछ लड़कियां ग्लटन थी, ठीक है, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। कोचिंग में एक नई नई लड़की पढ़ने आई है, ग्लटन ज़्यादा लगती है मुझे, ठीक है, तो थोड़ा सा खाने पे कम ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित और प्रसन्न। थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? रोमांचित और प्रसन्न। यानी कि अगर देखिए किसी चीज को देखकर हम रोमांचित हो जा रहे हैं या क्या हो जा रहे हैं, प्रसन्न हो जा रहे हैं, तो हम उसको थ्रिल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्रिल्ड। कि जैसे मैंने कह दिया कि आई एम थ्रिल्ड, आई एम थ्रिल्ड, आई वाज थ्रिल्ड, आई एम थ्रिल्ड, ठीक है। यानी थ्रिल्ड लगा दिए तो किसी चीज को देख के बहुत अचानक से देखे मैं रोमांचित हो गया, अचानक से मेरा नाम ही कहीं बुलाया गया जिसे मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं थी, तो मैं क्या हो जाऊंगा? बहुत तेज प्रसन्न हो जाऊंगा और क्या हो जाऊंगा? रोमांचित हो जाऊंगा। रोमांचित होकर क्या हो जाऊंगा? प्रसन्न। यानी थ्रिल्ड मतलब होगा रोमांचित और प्रसन्न। और यह बच्चों का एडजेक्टिव है। और ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ा वो नाउन था, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड मतलब क्या होता है? एक्सीलरेट नहीं कहता है एक्सीलरेट कीजिए, एक्सीलरेट कीजिए। एक्सीलरेटेड मतलब होता है रोमांचित और प्रसन्न। एक्सीलरेटेड मतलब भी क्या होता है? रोमांचित और प्रसन्न। एग्जाम्पल में इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। एक्साइटेड एंड हैप्पी, ठीक है। एक्साइटेड एंड हैप्पी यानी किसी चीज़ को देख हम ज़्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं और जाके खुश हो जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड कहेंगे या थ्रिल्ड कहेंगे, ठीक है। या इलाइटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाइटेड। यह भी एडजेक्टिव ही है बच्चों, इलाइटेड। इलाइटेड का मतलब भी क्या होता है? रोमांचित और प्रसन्न। जैसे में आप लोग बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। आई वॉज थ्रिल्ड वेन माई नेम वॉज अनाउंस्ड इन द अवार्ड सेरेमनी। यानी कि आई मतलब मैं, वाज मतलब था, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित और प्रसन्न, वेन माई नेम वॉज अनाउंस्ड जब मेरा नाम पुकारा गया, इन द अवार्ड सेरेमनी यानी अवार्ड सेरेमनी में, यानी जब अवार्ड सेरेमनी में मेरा नाम पुकारा गया तो मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित और क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है घर पे आप लोग बढ़िया से याद करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो कैब है बच्चों, ठीक है। वो कैब जितना आपको याद रहेगा आप लोग उतने ही एग्जाम के नज़दीक जाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया है कि वीडियो के आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले पे आते हैं। तो अगला है बच्चों विंक, और यह बच्चों है वर्ब। विंक का मतलब बच्चों होता है आंख मारना, ठीक है। विंक का मतलब होता है आंख मारना। जब कोई व्यक्ति किसी को देख के, ठीक है, आंख मारने का काम करेगा तो उसको विंक करेगा। क्या करेगा? विंक। विंक मतलब होता है आंख मारना, ठीक है। टू क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली, यानी कि अपनी आंखों को जल्दी से बंद करना और खोलने को हम क्या कहते हैं? विंक कहते हैं। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो टू क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली यानी अपनी आंखों को जल्दी से बंद करना और खोलने को हम क्या कहते हैं? विंक कहते हैं। विंक मतलब होता है आंख मारना, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल इसका है डोंट विंक, आंख मत मारो, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है, ही विंक्ड, ही विंक्ड एंड दिस इरिक्ड मी, यानी कि उसने जो है आंख मारी और यह मेरे लिए जो है कि बहुत जो है कि चिड़चिड़ा सा था, ठीक है। और इससे मैं जो है कि बहुत ज्यादा चिढ़ गया, ठीक है। चिढ़ना का इर्द मतलब होता है चिढ़ना, चिढ़ गया मैं, क्या हो गया? चिढ़ गया। यानी कि फिर से देख लेते हैं इसको। ही विंक्ड एंड, उसने आंख मारी, एंड मतलब और, दिस इर्द में, और इसकी वजह से मैं क्या हो गया? चिढ़ गया। मैं क्या हो गया? चिढ़ गया। चिढ़ गया का मतलब एकदम ऐसे एकदम आग बबूला हो गया, गुस्सा में हो गया, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला इर्कड। इर्कड मतलब होता है, वही बताया हूँ आप लोग को, चिढ़ा होगा। और यह बच्चों है एडजेक्टिव यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। देखिए यहाँ पे इर्कड था, ठीक है, तो यह प्रोनाउन की क्या बता रहा था? विशेषता बता रहा था। अगला है इर्कड मतलब चिढ़ा हुआ। एग्जाम इंग्लिश में कहेंगे अ लिटिल एंग्री आर अपसेट, यानी कि थोड़ा सा गुस्सा या उदास को हम लोग क्या कहते हैं? इर्कड। इर्कड, 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 बार बार बोलेंगे तो याद आएगा, इर्कड। अगला है बच्चों मिफ्ड। मिफ्ड मतलब भी बच्चों होगा चिढ़ा हुआ, मिफ्ड, MIFFED, मिफ्ड। इर्कड, मिफ्ड, इर्कड, मिफ्ड, चिढ़ा हुआ, ठीक है। अगला है बच्चों एनॉयड। एनॉयड मतलब भी क्या है? चिढ़ा हुआ। एनॉयड मतलब भी चिढ़ा हुआ। एनॉयड मतलब भी चिढ़ा हुआ। एनॉयड मतलब भी चिढ़ा हुआ। इर्कड, मिफ्ड,
इनॉयड। इर्क्ड, मिफ्ड, एनॉयड का मतलब चिढ़ा हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल है बच्चों, ये तीनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ही लुक्ड, उसने देखा, ठीक है। इर्क्ड, व्हेन ही लुक्ड इर्क्ड, यानी वो चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। व्हेन द ट्रेन गॉट डिलेड, जब ट्रेन लेट हो रही थी। जब ट्रेन क्या हो रही थी? लेट हो रही थी। यानी जब ट्रेन लेट हो रही थी, यानी जैसे देखते हैं आप जो है कि कहीं आपको प्रॉपर समय पे जाना है और ट्रेन लेट से आएगी तो आपको कैसा महसूस होगा? चिड़चिड़ा सा महसूस होगा ना, आप चिड़ा हुआ महसूस हो जाएगा ना, पूरा अपना बाल ऐसे ऐसे करने लगेंगे, ठीक है। इर्क्ड सा महसूस करने लगेंगे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है ही लुक्ड इर्क्ड, यानी वो चिड़ा हुआ दिखाई दे रहा था जब ट्रेन क्या हो रही थी? लेट हो रही थी, ठीक है। अगला है बच्चों हिज स्टूपिडिटी मिफ्ड में, यानी उसकी जो है स्टूपिडिटी यानी कि मूर्खता, ठीक है। समय क्या हो गया? हिज स्टूपिडिटी मिफ्ड में, यानी कि उसकी जो है मूर्खता मुझे चिढ़ा हुआ लग रही थी, यानी कि उसकी मूर्खता को देख के, ठीक है, मैं चिढ़ा हुआ दिख रहा था, ठीक है। मान के चलिए कोई सिंपल सी चीज़ मैं किसी को बताया, अगर नहीं समझ में आया, एक बार बताया, दो बार बताया, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो बताइए अगर वो बार बार बताने पे भी नहीं समझेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है लास्ट वाला एग्जाम्पल, हिज स्टूपिडिटी मिफ्ड में, यानी कि उसकी मूर्खता से मैं क्या हो रहा था? चिढ़ रहा था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों जो है, मैं बस आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगा, बस आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग को जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस और क्या करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए, ठीक है।